एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट से शुरू किए, और धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो है हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फोर्थ में जो हमने सीखा है अब तक, या एडिशन करने का जो सिस्टम है, रूल है, वो कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक, गलतियां होते रहती हैं। तो गलतियों को कम से कम करते हुए उसको एकदम क्या करना है, ज़ीरो करना है, ज़ीरो मिस्टेक पे आना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही सक्सेसफुली हमें सीखना है। तो चलिए शुरू करेंगे हम। तभी इसके पहले का जो लेसन था हमारा नंबर वर्क, उसमें हमने नंबर्स को रीडिंग और राइटिंग, कैसे नंबर को लिखना है, कैसे हमें उसे पढ़ना है, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, एक्सेट्रा। तो हमने इसको एक्सपांड भी किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉमा लगा के रीडिंग का जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा है, इजी है, मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ये जो नंबर लिखा है इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम इसका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, राइट साइड से, यूनिट से होता है। 4 क्या है, यूनिट है, तो 4 यू लिखा हमने, ये आपको पता है, और उसका वैल्यू हो गया 4। यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट होता है, नंबर होता है, उसका वैल्यू वही सेम होता है। टेंस में आ गए हम, मल्टीप्लाई बाय 10, इसलिए इसका वैल्यू है, प्लेस जो है 10, टेंस, और वैल्यू हो जाएगा टेंस इंटू 2, दो है वहां पर, और टेंथ के स्थान पर प्लेस में है 2 इंटू 10, दैट इज 20। तो 2 का वैल्यू यहाँ पर 20, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20। नेक्स्ट प्लेस है हमारा यूनिट टेंस के बाद 100, याद आ रहा है, हमने सीखा है। तो ये 100 के प्लेस में है, थोड़ा पावरफुल है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, that is 300. The value of 3, place value of 3 is 300 in this number. नेक्स्ट प्लेस आ गया हमारा प्लेस 1000 का, ये भी आपने सीखा। तो 6 जो है वो 1000 का प्लेस में है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 6000। ये है इसका प्लेस वैल्यू, किसका प्लेस वैल्यू, 6 का। तो 6 का पावर और ज्यादा है, तो जो नंबर लेफ्ट साइड में बढ़ते जाता है उसका प्लेस बढ़ता है, देयरफॉर वैल्यू इंक्रीजेस। नेक्स्ट है 10,000, हमारा वैल्यू जो है 10,000 है, प्लेस। तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000, 5 टाइम्स हो गया ये, 5 इंटू 10,000, 5 इंटू 10 दैट इज 50,000। तो इस तरह से हर एक नंबर का, हर एक प्लेस का प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमने देखा, आपको याद होगा, ये हमने सीखा भी है। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं, कॉमा कहाँ लगा है लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद, 3 प्लेस के बाद, देयरफॉर जो और लेफ्ट साइड के प्लेस है वो दो दो का पेयर में, जोड़ी में है, तो हम जोड़ी में पढ़ते हैं 50 एंड 6000, दैट इज 56,000। और राइट साइड में 320 एंड 4, 324, 56,000, 324। देखो 50,000 हो या 6,000 हो, वो 1000 का ही फैमिली से है ना, तो जो एक ही फैमिली से होता है उसको एक साथ पढ़ते हैं। 1000, 10,000 1000 के फैमिली से है, तो उनको कंबाइन करके ही हम पढ़ेंगे, 50,000, 6,000, दैट इज 56,000। सिमिलरली लाख, 10 लाख, दोनों लाख के फैमिली से है, तो दोनों को साथ में पढ़ते हैं, इसलिए वो कॉमा के बाद दो दो का पेयर है, क्योंकि वो एक सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, दैट इज 70,903। अब इसको हम कैसे, इसका हर एक जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट है यूनिट पे 3, दैट इज इक्वल टू 3, 0,
टेंस में 0, 0 का प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0। नेक्स्ट 100 के प्लेस पर है 9, दैट इज 900। 1000 के प्लेस पे है 0 अगेन, देयरफॉर वैल्यू इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट है 10,000 के प्लेस पर 7, तो दैट इज 70,000। तो 1000 का ग्रुप में 7 एंड 0 है। 100 टेंस और यूनिट के पूरे कंबाइन प्लेस पे 903 है। तो 70,000 एंड 0 दैट इज 70,000। 900 टेंस 0 एंड 3, 903। टेंस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो वी कैन रीड एज 70,903। जिसका वैल्यू 0 है वो प्लेस को हमें पढ़ना ही नहीं है। तो 70,000 अकेला ही है, 900 है, टेंस नहीं है इसलिए 3, 70,903। तो रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर, 6 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर हमने सीखा, प्रैक्टिस हो गया। अब ये आगे चलेंगे हम लोग जो है ऑपरेशंस की ओर। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा एडिशन, नेक्स्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन टू ऐड, ऐड करना मतलब नंबर थिंग्स को मिक्स करके उसको काउंट करना, दैट इज एडिशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पिक्चर से सीखते हैं, हम लोग छोटे क्लास में ये सीखा आपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। इस तरह सपोज आई हैव 7 लड्डूज, लड्डू देख के मुंह में पानी आ गया सुबह सुबह, कोई बात नहीं, मुझे भी खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे एडिशन की। तो यहाँ पर कितना लड्डू है हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लड्डू। तो मेरे पास 7 लड्डूस अभी है। ओके, मैंने ऐसा मान लिया, सोच लिया मन में। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ये और लड्डू मिल गया, अरे वाह वाह, कितना है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, मोर लड्डूस, 7 लड्डूस एंड 11 मोर लड्डूस। अभी मैं आपसे पूछूं कि अब टोटल इन ऑल मेरे पास कितने लड्डू होंगे, तो क्या करेंगे हम, तो टोटल करना है, कितना है टोटल मेरे पास लड्डू, तो उसको हम एक सिंबल देते हैं प्लस, दैट इज टू ऐड। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी लड्डू है उसको हम टोटल करेंगे, एक साथ काउंट करने का मतलब एडिशन हो गया। और बाद में हम इसको ऑपरेशंस कैसे करते हैं, हर बार तो पिक्चर का यूज नहीं करते, फिर हम नंबर का यूज करते हैं, हाउ टू ऐड अ नंबर टू अनदर नंबर। तो 7 प्लस 11 नंबर है और नीचे लड्डू है, टोटल लड्डू को काउंट करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन ये कब कर सकते हैं हम लोग, जब थोड़ा थोड़ा लड्डू है। अभी आपको बोला 10,500 लड्डू, 999 लड्डू, अब इसको लड्डू को इमेज का ऐड करेंगे या लड्डू ऐड करके काउंट करेंगे, तो फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा और लड्डू खराब हो जाएगा हमारा। तब हम क्या करेंगे, नंबर वर्क, नंबर ऑपरेशन की ओर जाएंगे और नंबर से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग किया तो 18 लड्डू आया, तो ये तो इजी है, काउंट कर लिया हमने। क्या हम नंबर को ऐड करते हैं तो फिर कोई ना कोई रूल यूज करेंगे जिससे हमारा आंसर जो है वो राइट होना चाहिए। तो इस तरह से नंबर को लिखते हैं। जो इमेज हमने देखा, जो लड्डूस है, दो ग्रुप है, एक ग्रुप में कितना लड्डू है, 7, सेकेंड ग्रुप में कितना लड्डू है, 11, और उसको हम फिर ऊपर नीचे वर्टिकल लिख कर ऐड करते हैं। राइट साइड में यूनिट यूनिट है, यूनिट के नीचे यूनिट लिख के एडिशन हम करते हैं। या 11 प्लस 7 11 है, 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से हम लोग काउंट कर लेते हैं, 11 के बाद 7। ये तो इजी मेथड हो गया, लेकिन ये भी छोटा नंबर के लिए ही ठीक है। 99 प्लस 243 करना होगा तो फिर हम 243, तो हमारे पास फिंगर ही नहीं है, 99 तो हम चलो मान एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे। तो फिर फिंगर काउंटिंग या जो भी काउंटिंग विद ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा यूजफुल नहीं है। तो हमें बाय रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना है।
एक्चुअली एडिशन क्या हो गया, आप समझ गए क्या होता है? एडिशन इज द मिक्सिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर्स हैं उनको हम मिक्स करेंगे तो हो जाएगा, जो टोटल मिलेगा वो एडिशन होगा, सम होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर द फर्स्ट डे ऑफ अ क्रिकेट मैच, अभी क्रिकेट मैच का कुछ कैलकुलेशन है यहाँ पर, टिकट्स का। हाँ, फॉर द फर्स्ट डे ऑफ ए क्रिकेट मैच 450 टिकट्स वेयर सोल्ड, 450 टिकट्स बेच दिया, बिक गया पहला दिन, while 548 tickets were sold for the second, सेकेंड डे जो हुआ उसमें 548 टिकट्स बिका, बेच दिया हमने। हाउ मेनी टिकट्स वेर सोल्ड इन ऑल, वर्डिंग देखो, हाउ मेनी टिकट्स वेर सोल्ड इन ऑल, इन ऑल मतलब टोटल, दोनों दिन में टोटल कितना टिकट बिका। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, उनको दोनों टिकट को काउंट करना होगा या दोनों नंबर को एक साथ मिला के काउंट करना होगा। दैट इज कॉल्ड एडिशन, सम ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ पर पहला दिन टिकट है 450 और नेक्स्ट डे टिकट जो हुआ वो है 548 टिकट। और क्वेश्चन है हाउ मेनी टिकट्स वेर सोल्ड इन ऑल, इन ऑल करने का मतलब है ऐड करना। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो वर्ड में हम कुछ प्रॉब्लम्स लिखे होते हैं बच्चों, उसमें हमें ये समझना होगा कि वेयर टू ऐड, और एडिशन का क्वेश्चन है और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, हमें डिफरेंस निकालना है और सम निकालना है। ये क्वेश्चन को देख के ही समझना है। तो वहां लिखा हाउ मेनी टिकट्स वेयर सोल्ड इन ऑल, तो जब इन ऑल, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑल। तो ये जब समझ में गया आगे आपको, तो फिर आपको पता है क्या करना है, तो ऐड करेंगे। नहीं तो कभी एडिशन के क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है करना क्या है। ओके, तो सिंपली 450 टिकट्स, अब इतना समझ में आ गया, इन ऑल टोटल सम फाइंड करना है, तो 450 टिकट्स प्लस 548 टिकट्स, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो भी आएगा, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, वो उतना टिकट्स हो जाएगा। तो एडिशन क्या है, कैसे समझना है, ये आपने अभी देखा। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन होगा एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। पहले हम शुरू करते हैं विदाउट कैरिंग ओवर, ये क्या होता है, क्या फंडा है ये। और एडिशन दो टाइप से होता है, एक है वर्टिकल अरेंजमेंट, यानी ऊपर नीचे लिखकर, जैसे कोई खड़ा है इस तरह से, तो हम इसको बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। दूसरा है एडिशन अगर करना है, और एक मेथड है जो है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जैसे भी हो ऐड करना। तो इस तरह से नंबर्स लिखे होंगे, तो ऊपर और नीचे नंबर लिखे होंगे, दैट इज वर्टिकल अरेंजमेंट। लेफ्ट राइट में नंबर्स लिखे होंगे तो दैट इज हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है। तो क्वेश्चन कभी किसका है, ऐड द नंबर इन हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, तो आप वर्टिकल ऐड करेंगे और हॉरिजेंटल क्वेश्चन में है तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अरेंजमेंट दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, आंसर दोनों का सेम आएगा, तरीका डिफरेंस, लिखने का तरीका। तो वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, अभी दोनों जगह अलग अलग देते हैं। देखो ये बॉक्स एक के ऊपर एक रखा हमने, दैट इज वर्टिकल अरेंजमेंट, और यहाँ पर देखो बॉक्स हमने साइड साइड में रखा है, दैट इज हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। इतना तो क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अरेंजमेंट। तीन से ज्यादा भी, एडिशन में तो कई नंबर एक साथ लिख सकते हैं, एडिंग one number to another, another to next number, 3, 4, 5, so many numbers we can add by writing vertically.
हॉरिजेंटल में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर होने पे मुश्किल होता है, लेकिन वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो डिफरेंस क्या है हॉरिजेंटल और वर्टिकल में, आपको क्लियर हो गया? फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हुआ ये। और अभी हम लोग क्या सीखेंगे? वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजेंटल को बाद में। वैसे आपको आता है, आप लोग तो वर्टिकल ही अरेंजमेंट अभी तक सीखे हैं, इसलिए हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। आप तो थर्ड फोर्थ में हमने जो भी सीखा है उसको पक्का करेंगे, फिर आगे फिफ्थ में तो बहुत इजी, जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हमारा तो हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड फिफ्थ में आया है। अभी ये नंबर है 342 और 123। अभी आपसे बोला कि ये दोनों नंबर को ऐड करना है, लेकिन वर्टिकली अरेंजमेंट में वो ऐड करना है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट दिस नंबर? जो पहला नंबर है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। देखो ध्यान से, हमने उसको ऐसे लिखा 342 342 लिख दिया। जो नेक्स्ट नंबर है वो लिखने का सिस्टम जो है वो बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अगर उसमें हमने मिस्टेक कर दिया तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे? पहले तो हमने 342 लिख दिया। नाउ जो सेकेंड नंबर है उसका यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखो, यूनिट से। राइट यूनिट बिलो द यूनिट ऑफ फर्स्ट नंबर। यूनिट के नीचे यूनिट को लिखना है। नेक्स्ट टेंस है 2, उसको हम कहाँ लिखेंगे? बिलो द टेंस ऑफ फर्स्ट नंबर। तो 4 के नीचे 2 एंड नेक्स्ट 100। तो ये सीक्वेंस है, ये हमें फॉलो करना है। और एडिशन का सिंबल साइन भी लगाना है, साइन जरूर लगाइए बच्चे। हम साइन नहीं लिखेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या हो रहा है। ओके, तो ये साइन इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातें हैं जो हम जल्दी जल्दी में लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, अब ये बाकी आगे क्या करना है? यूनिट से स्टार्ट करना है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो और मल्टीप्लिकेशन हो, हमें यूनिट से ही शुरू करना होता है। तो यूनिट यहाँ पर 2 है, 2 और 3 है, सॉरी। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे, दैट इज 5। नेक्स्ट हम टेंस की ओर जाएंगे, दैट इज 4 और 2 इक्वल टू 6। और नेक्स्ट है 100, 3 और 1 100, दैट इज 400। तो अगर हमने सही लिखा, परफेक्ट मेथड से हमने वर्टिकली अरेंज कर लिया, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, प्लेस के नीचे प्लेस होना चाहिए, सेम प्लेस, प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। 100 के नीचे टेंस को नहीं लिखना है, 1000 के नीचे 100 को नहीं लिखना है। ये रॉन्ग मेथड है और आंसर गलत होगा हमारा। अगर आपने लिख लिया फिर एडिशन तो बहुत इजी हो गया। 465। तो सिंपल मेथड क्या फॉलो किया? ऑलवेज ऐड यूनिट टू यूनिट, टेंस टू टेंस, हंड्रेड टू हंड्रेड, थाउजेंड टू थाउजेंड, 10,000 टू 10,000। ये सीक्वेंस में ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। सेम मेथड सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करेंगे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में हमें ये नंबर ऐड करना है। अभी आपको आ गया, ये तो प्रैक्टिस किया है आपने। 294 हमने पहले लिखा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो सेकेंड नंबर के लिए होगा। राइट यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कितना इजी है ये, तो क्योंकि हमने फोर्थ में सीखा है, ये अप टू फोर्थ हमें आता है। लेकिन कुछ मेथड है जो फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करना है, वो ध्यान रखिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखते समय हम बहुत मिस्टेक करते हैं, हम नंबर के नीचे नंबर लिखते नहीं ठीक से, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के नीचे लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग मेथड। अब ये हमने लिख दिया तो इसके बाद यूनिट टू यूनिट ऐड करना है। 4 5 दैट इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 एंड 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, 399। मेथड आपको पता ही है, अभी हमने क्या किया, कौन सा रूल फॉलो किया? यूनिट टू यूनिट, टेंस टू टेंस, 100 टू
100, 609 यूनिट ज़ीरो सेकेंड नंबर का, टेंस भी ज़ीरो और 102, और इस तरह से ऐड करेंगे। तो ये तो बहुत इजी हो गया अभी आपके लिए। 900, नहीं 9000, 2 + 6 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 6 to 8, 809। क्लियर? वर्टिकल अरेंजमेंट में ये लिखने का तरीका एकदम क्लियर हो गया, हाउ टू राइट दीज नंबर्स। अभी देखो 4 डिजिट आ गया, और आपने सीखा है हाउ टू ऐड नंबर्स बाय यूजिंग टेबल्स, और हम टेबल बना के नंबर को ऐड करना सीखे हैं। याद है ना आपको कैसा टेबल बनाते हैं? कितना वहाँ डिजिट है? 4 डिजिट है मैक्सिमम। तो हम 4 डिजिट तो कम से कम लेके 4 रोज का क्या करेंगे, 4 कॉलम जो है उसका हम टेबल बनाएंगे। तो यूनिट, 10, 100 एंड 1000 बना दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, हमने प्लेस लिखा और इस तरह से टेबल बना दिया। ऊपर का जो टेबल का स्पेस है देखो वो ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर हमें ये इसके बीच में हमें यहाँ पर ये दोनों नंबर को लिखना है, और नीचे का जो बॉक्स है यहाँ पर हमें सम लिखना है, ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो वहाँ पर लिखना है। ओके, ये तो क्लियर है। तो ये भी बनाने में बहुत मिस्टेक कर देते हैं बच्चे लोग, लाइन खींच के स्ट्रेट नहीं बनाते, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चलो अब स्टार्ट क्या करेंगे, हम यूनिट में यूनिट को लिखेंगे। ये बहुत सिंपल मेथड है। यूनिट के नीचे यूनिट को लिखेंगे, जो भी नंबर हमारा है, पहला नंबर का यूनिट, टेंस, 100, 1000, हमने परफेक्ट प्लेस को वहां पर रख दिया। सेकंड नंबर का भी सेम वही मेथड है, यूनिट 6 है तो यूनिट की कॉलम में लिखेंगे, फिर टेंस का कॉलम आ गया, 100 आ गया और 1000 आ गया। ऐड करना है तो एडिशन का सिंबल भी आ गया। एक बार ये हमने लिख दिया तो फिर आगे का स्टेप तो बहुत इजी हो गया। 6 + 1 दैट इज यूनिट में यूनिट को ऐड करना है, और ये आंसर आ गया हमारा 6357। ओके, एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना है आपको। मेथड एकदम वही है, रूल वही है, कॉमन रूल फॉर ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऑलवेज ऐड यूनिट टू यूनिट, टेंस टू टेंस, 100 to 100, 1000 to 1000 एंड सो ऑन। ये बार बार मैं लिख के अभी नहीं बताऊंगा, आपको ये ध्यान में ही रखना है, यही मेथड है। अभी देखो यहाँ पर ऊपर एक 4 डिजिट नंबर है, दूसरा 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पर ये मेथड जो हमने रूल है, रूल फॉलो नहीं किया तो रॉन्ग आएगा। यूनिट, टेंस, 100 एंड 10,000, 4 कॉलम लिया हमने क्योंकि हमारा जो नंबर है, लार्जर नंबर, वो 4 डिजिट का है। तो 4 डिजिट लिया, उसके हिसाब से हम टेबल बनाएंगे, 4 प्लेस के हिसाब से। अब नंबर लिखना है हमें, यूनिट में यूनिट को, टेंस में टेंस, 100 3 है, 1000 2 है। नेक्स्ट नंबर में 3 डिजिट है, 3 ही डिजिट है, तो यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट में 6, 100 में 5, नहीं टेंस में 5, एंड नेक्स्ट 100 में 6। आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1000 का कोई प्लेस वहां खाली रहेगा, और ऐड करना एडिशन है हमारा। अब स्टार्ट करेंगे। मेथड एकदम वही है, आपको मैंने बार बार बताया है कि कौन से प्लेस में कौन सा प्लेस को ऐड करना है। तो यूनिट में यूनिट स्टार्ट करते हैं। 6 + 1 7, 5 + 0 5, 6 + 3 9, 2 एंड नथिंग, वहां पर कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। 2957 ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर अब समझ में आ गया क्यों जरूरी है रूल फॉलो करना। अब देखो यहाँ पर 5 डिजिट नंबर आ गया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 प्लेस बनाएंगे 10,000 अप टू, और फिर सेम वही रूल फॉलो करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह से हमारा देखिए कॉलम बढ़ गया, क्योंकि नंबर जो है वो उसका प्लेस बढ़ गया, अप टू 5 डिजिट है ये। 1 यूनिट है, 0 टेंस है, 3 100, 2 1000, 1 10,000। नेक्स्ट नंबर का 8 यूनिट, 6 टेंस, 5 100, 0 1000 एंड 4 10,000। एडिशन है तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा वहां पर हमें, और बाकी इसके आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है। 7 राइट है क्या? मैंने 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 कर दिया। राइट है या रॉन्ग? पर चेक करो। गलत है। हमने क्या किया हमें नहीं पता, मैंने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 1 कर दिया 7, ओके यहाँ 5 आ गया। कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया तो ऐसे नहीं चलता है। परफेक्ट हमें ऐड करना है और लिखना है। तो रॉन्ग था, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। ओके, चलो आप देखो यहाँ पर क्या चेंजेस है। फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का है और नेक्स्ट नंबर जो है 5 डिजिट का है। फिर इसको कैसे लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें हैं। देखो हमने यहाँ पर 5 डिजिट के हिसाब से 5 कॉलम बनाए, क्योंकि हमारा दो नंबर में से जो बड़ा नंबर है, जिसका प्लेस ज्यादा है, बड़ा है, वो 5 डिजिट का है, तो 5 कॉलम बनाना ही है हम कम से कम। फिर पहला नंबर 3 डिजिट है तो भी चलेगा, जो बड़ा नंबर है उसी के हिसाब से कॉलम बनाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पहला नंबर का यूनिट 1 है तो हमको यूनिट के नीचे ही लिखना है, टेंस एंड 100। बाकी दो प्लेस जो है वो कुछ भी नहीं है, खाली है, ब्लैंक। नेक्स्ट नंबर 8 यूनिट है, 6 टेंस है, 5 4 0 एंड 4 एडिशन। देखो क्या हो गया अभी, ऊपर 3 डिजिट, नीचे 5 डिजिट। मेथड वही है, रूल वही फॉलो किया हमने, तो हमारा आंसर जो है राइट आएगा। ओके, ऐड करना है तो 8 1 9 0 6 6 3 5 8, आगे यहाँ पर 0 ही है, 4 है, मैंने 3 लिखा है। राइट है या रॉन्ग? ये राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग है। यहाँ क्या आना चाहिए ये आपको पता है, तो आप अपने नोटबुक में सही लिखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे इस तरह से। किसी का देख के किसी का सुन के नहीं लिखना है, खुद करना है। एक फ्रेंड ने 3 लिखा तो दूसरा देख के भी उसको 3 लिख देगा, ऐसा नहीं करना है। अब देखो यही सेम एडिशन जो है हम हॉरिजॉन्टल में कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, वो एक एग्जांपल लेंगे और लेसन को अभी फिनिश करेंगे थोड़ी देर में। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होता है? वर्टिकल आपको मालूम पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखना। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट में नंबर्स को लिखना है। अभी 411 प्लस 388 ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल लिखा ऊपर अरेंजमेंट। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है हमें एक नंबर को लेफ्ट में, दूसरा नंबर उसके राइट में होना चाहिए, और दोनों नंबर के बीच में वो सिंबल होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वहां पर सिंबल कहाँ था? वहां भी दोनों नंबर के बीच में था, लेकिन ऊपर नीचे लिखने के बाद बाहर की तरफ। अब यहां पर रूल क्या फॉलो करेंगे? सेम रूल, स्टार्ट करेंगे यूनिट टू यूनिट। यही रूल जो है हमने ऊपर वर्टिकल अरेंजमेंट में देखा, सेम रूल हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, एडिशन इन बाई हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। तो यूनिट है 1 पहले नंबर में, दूसरे नंबर में यूनिट क्या है? वो है 8। हमारा फोकस यूनिट पे आ गया, तो यूनिट टू यूनिट ऐड करना है।
और पहले उसको ही लिखना है। 8, 1 एंड 8, दैट इज कितना आएगा वहां पर? 9। पहला स्टेप हमारा यूनिट टू यूनिट। नेक्स्ट टेंस टू टेंस, वही रूल फॉलो करना है। पहले नंबर में टेंस 1 है, सेकेंड नंबर में टेंस 8 है। 1 एंड 8 अगेन, तो उसको टेंस में ही लिखना है। नेक्स्ट आंसर का टेंस प्लेस में ही हमें ये सम लिखना है, दैट इज इक्वल टू 9 अगेन। ओके, नेक्स्ट प्लेस है हमारा 100 का, दैट इज फर्स्ट नंबर में ऐड 100 है 4, सेकेंड नंबर में है 3। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 4 टू 3, 100 to 100, 4 plus 3 that is equal to 7। और कहाँ लिखेंगे आंसर में? 100 के स्पॉट पर, प्लेस पर। मैंने 8 लिखा है, राइट या रॉन्ग? अब बताओ। ये आपको करेक्शन करना है। मैंने बहुत जगह मिस्टेक किया है, अगर आपको मिस्टेक समझ में आ गया तो समझिए आपका ध्यान है। और आपने कर दिया 8, हाँ हाँ सर ने 8 लिख दिया, दैट इज राइट, ऐसा नहीं है। खुद चेक करो इसको, नंबर को। तो ये 8 क्या है? रॉन्ग है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया। आप लोग भी बराबर परफेक्ट कैलकुलेट करेंगे और वहां पर लिखेंगे। क्या आना चाहिए? 7 के। अभी राइट हो गया ये। ओके, तो हमने ये कैसे किया? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। ओके, तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट, दो टाइप का अरेंजमेंट में हमारा सम और डिफरेंस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। 799 इसका राइट आंसर मिल गया हमें। ओके, और एक एग्जांपल देखेंगे। ये भी इजी है, आपका आया समझ में ये कैसे करना है? फटाफट करते हैं, देख लेते हैं। 6 2 8, 3 and 0 3, 5 and 3 8। क्लियर? कोई डिफरेंस नहीं, पहला और ये क्वेश्चन सेम है, एक जैसा ही था। 838।